सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में बताऊँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है। जैसे बताते कि अभी हम कल या परसों वीडियो एक डाले हुए थे जहाँ पर हमने पूछा था कि आपको जो भी कोर्स करना है अपने स्किल के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से आप किस कोर्स में अपने रुचि रखते हो और वहाँ पर आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो और वहाँ से थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो इसमें जो है कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हमको ग्राफिक्स की जानकारी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको ग्रोथिंग से लेकर के ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दें कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो ये एक स्किल्स है, एक आर्किटेक्चर के रूप में काम करता है जहाँ पर आपको खुद से सोचना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, आपको रुचि होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में, तो आपको रुचि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रुचि नहीं रख पाओगे तो आप अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाओगे। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम घर बैठे भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से जो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में काम कर रहा हूँ, साथ में कुछ पैसे हमने भी अर्न किया और बहुत सारे लोगों को सिखाया भी। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड होता क्या है। जैसे क्या बता दें कि अगर आप कोई भी बैनर्स देखते हो या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखते हो जहाँ पर आपको एड्स मिलते हैं, ठीक है, जो भी आप एड्स देखते हो ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग का ही पार्ट होता है। चाहे आप वीडियो एडिटिंग के अंदर भी ले सकते हो कि आप वहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। जैसे कि अभी काफ़ी समय पहले जो है बहुत सारे मोबाइल्स की लॉन्चिंग आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है आपको उसके एड्स दिखाई देते हैं कि मोबाइल कैसे घूम के आ रहे हैं और उस पर कुछ एड्स लिखे हुए आ रहे हैं, उसका प्राइस लिख के आ रहा है, उसकी बहुत सारी सिनेमेटिक चीज़ें दिख के आ रहे हैं। वो ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। इसके अलावा बहुत से लोग अपने पोस्टर्स रेडी करवाते हैं जो एड के लिए होता है। ठीक है, वो भी एक तरह का ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। जो आप हमारे पास जो भी हमारे थंबनेल्स देख रहे हो वो भी क्या एक तरह का ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। तो इस तरीके के स्किल्स को सीख करके आप उन सभी लोगों के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हो जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। जैसे इस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बुलाते हैं। वहाँ पर उनको थंबनेल्स रेडी की जरूरत नहीं है, थंबनेल रेडी कराना होता है या कुछ एनिमेट कर टाइप का बनाना होता है, जैसे पावर पॉइंट की मदद से बनाया जा सकता है या कैनवा भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ जो है आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सीख सकते हो। जैसे इसके लिए आपको सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहले इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो जहाँ पर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कराया जा रहा हो। ठीक है, या आप ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप सीख सकते हो, लेकिन हम रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जो क्या करो कि इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो और वहाँ पर A to Z पॉइंट ऑफ पॉइंट सीखो, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें करना है। हमको 6-7 साल लग गए ये सब चीज़ सीखने में। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, कैसे हम ये सब फील्ड में आगे बढ़ते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो आपको 3-4 ऐसे टूल्स सीख लेने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टूल्स होता है जो एडोब फोटोशॉप, जो पूरी लाइफ टाइम के लिए पूरे लाइफ को चेंज करने वाली चीज़ें हैं। जो एडोब फोटोशॉप सीख लेता है ग्राफिक डिजाइन में मास्टर कर सकता है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया भर के जितने भी स्किल्स डेवलपर हैं ना वो सब लोग काम करते हैं। एडोब फोटोशॉप का आ, जो काम है वो बहुत ही एडवांस लेवल पे है। अगर आप लेटेस्ट में सीखना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट में सीख लो। जैसे इस टाइम पे एडोब फोटोशॉप 2025 चल रहा है। अब 24 सीख लो, 23 सीख लो, 21 सीख लो। अगर 25 सीख लो तो और बेटर पॉइंट है, आप इस फील्ड में आगे बढ़ जाओ। तो ये ग्राफिक डिजाइन का पहला पॉइंट है कि आप एडोब फोटोशॉप की जानकारी बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा चीज़, अगर आपको लोगो रेडी करना है या बैनर्स रेडी करने हैं, उसके लिए आपको एक बेहतर एप्लीकेशन बताते हैं जो है एडोब इलस्ट्रेटर। ये सेम टू सेम हमारा कोरल ड्रा के जैसा है, लेकिन एडोब फोटोशॉप का जो कमिटमेंट करता है, जो उसके लिए प्रोवाइड करता है एडोब कंपनीज, बहुत ही अच्छा है कि एडोब इलस्ट्रेटर अगर आप सीख ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी स्किल्स में पहुंच सकते हो। क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर बिल्कुल सेम टू सेम जो वो चीज़ करता है जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। जैसे कि आप बहुत सारे लोग लोगो देखते हो तो 3D में लोगो हमको मिल जाता है, 4D में लोगो मिल जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है एडोब इलस्ट्रेटर से बनाया गया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। आप ये 2 एप्लीकेशन सीख लो। इसके अलावा अगर आपको
अदर कोई चीज़ सीखना है जैसे कि कोरल ड्रा हो गया, वो भी सीख सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। वो ग्राफिक डिजाइनर के लिए ही बनाया गया है, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है। अब आते हैं कि स्किल्स में डेवलपमेंट क्या करें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आने वाला है। ये चीज़ ग्राफिक डिजाइन में ले लो, चाहे आप किसी फील्ड में ले लो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, गलतियाँ करोगे, उतना ही आपको आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। ये मत सोचना कि आप पीछे जा रहे हो, गलती हो रही है तो पीछे चले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हमने भी कम से कम 100 से 150 बार हर एक चीज़ के लिए गलती की हुई है, उसको सुधारा है और आगे बढ़ा है। इस टाइम पे मेरे थंबनेल्स और पहले के थंबनेल्स में मैच कर लेना, आपको मिल जाएगा। हमारे एक चैनल है जहाँ पर मिस्टर इंडियन टेक के नाम से, जो काफ़ी लंबे टाइम से बंद है, इस टाइम पे वो चैनल नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने 2-3 ट्यूटोरियल्स एडोब फोटोशॉप के डाले हुए हैं, तो आप चेक करके देख लेना। बहुत ज़रूरी है, आप सीख सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको ये चीज़ें आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए होगा तो आप कैनवा प्रो यूज़ कर लेना, ठीक है, या पिक्सल लैब यूज़ कर सकता हूँ। पिक्सार्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइन का पार्ट नहीं है, तो पिक्सार्ट लेवल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पिक्सल लैब से हम खुद से भी जो भी हमारे थंबनेल्स बन रहे हैं वो पिक्सल लैब से बन रहे हैं, लेकिन ये भी ग्राफिक डिजाइन का पार्ट नहीं है। कैनवा भी ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। कैनवा कोई ग्राफिक्स काम नहीं करता है। वो आपको टूल्स दिया हुआ है कि आप टूल्स का यूज़ करते हो, लेकिन रिकमेंडेशन करेगा कि आप एडोब सीख लो, एडोब फोटोशॉप सीख लो, एडोब इलस्ट्रेटर सीख लो, कोरल ड्रा सीख लो। रिकमेंडेशन यही है। ये 3 चीज़ें अगर आप सीख ले रहे हो तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग में। इसके अलावा अगर आपको एनिमेशन आता है, पावर पॉइंट आता है, तो आप वहाँ भी सीख सकते हो। ज़रूरी चीज़ है, तो ये चीज़ आप आसानी से सीखो और आपको ग्राफिक डिजाइनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीख लेना। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके थ्रू तो आप नीचे कमेंट कर बताएं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का ट्यूटोरियल्स चाहिए, जैसे एडोब फोटोशॉप का, एडोब इलस्ट्रेटर का, कैसे ये सब चीज़ें काम करते हैं, या कोरल ड्रा का, तो आप हमें कमेंट कर देना ताकि मैं उसकी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ।